जय श्री राम। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, सीताराम। आज हम आपके बीच में ऐसे उपाय लेकर के आएंगे जिनमें आपको न तो पैसा लगना है, न ही कोई बाजार से सामान खरीदना है। घर में ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके भाग्य में काफ़ी बदलाव आएगा और आपका हर एक काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसी नियति रहती है, जैसा आप अन्न खाते हैं, वैसा ही आपका भावी भविष्य और आपका दिन गुजरता है। और हमारे हिंदू धर्म में अनेकता में एकता है। हर एक चीज़ के पीछे शास्त्र में अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन हम चीज़ों को देखा देखी में फॉलो करते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण नुकसान भी होता है और मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशानी आती हैं। जब काम नहीं बनता है तो आप या तो मेरे जैसे कोई ब्राह्मण भाई हैं या कोई भी आपको जो मार्गदर्शन करता है उसको आप कोसने लगते हो, या फिर आप भगवान को कहने लगते हो, या भगवान से आपका भरोसा उठ जाता है। जबकि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। आप मंदिर में जाते हो, माताएं बहनें मंदिर में जाती हैं, वो कमियां ढूंढने में ही रहती हैं। यहाँ पे ये चीज़ ऐसे रखी है, ये चीज़ यहाँ पे सही नहीं है, और हम जैसे हैं वो भी उसमें हम सभी आ गए। तो इन छोटी छोटी बातों के कारण हमें सेवा अपराध के कारण भी कई बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस बात का आम जनता को पता नहीं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने पर जीवन सरल बन सकता है और हर एक काम आपका निर्विघ्न हो सकता है। आज की वीडियो इसी बात को लेकर के है। तो सबसे पहली चीज़ है, प्रातःकाल आप जब उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी चाहिए वो है दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से करना। रात्रि को सोने से पहले अगले दिन का अगर आप शेड्यूल बना करके रख देंगे तो आपका पूरा सप्ताह सप्ताह अच्छा जाएगा, तो महीना, और महीना अच्छा जाएगा तो आपका साल अच्छा जाएगा। आप सुबह उठ करके अगर सोचते हैं मुझे क्या करना है, तो आपकी पूरी दिनचर्या एट ए टाइम तैयार करोगे। फिर अगर पिछले दिन की तैयारी हो तो अगला दिन सबसे मिलने का या कोई भी काम करने का तरीका अच्छा रहता है। तो सबसे पहले कोशिश करो कि अगले दिन की दिनचर्या रात्रि को सोने से पहले आप फिक्स करें। दूसरी चीज़, घर में तुलसी का पौधा बहुत से लोग लगा देते हैं, लेकिन उस पौधे को दक्षिण दिशा में रख देते हैं। तुलसी का पौधा अगर आप रखते हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा में आप घर के अंदर रखें। घर के बाहर किसी भी दिशा में आपका पार्क है तो वहाँ पे आप लगाएं, लेकिन ध्यान रहे रोज़ाना शाम को उसके नीचे एक घी का दीपक जलाएं। दूसरी बात, जो आप रोज़ाना पूजा करते हैं वहाँ पे जो दीपक है, चाहे मिट्टी का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी सोना, जो भी आपका सामर्थ्य है, उसकी रोज़ाना आपको सफाई करनी है। ज़रूरी नहीं आप उसको रोज़ाना धोएं मांजें, एक कपड़ा रखें उससे आप उसको साफ करें, फिर आप पूजा करें। उसके बाद हर महीने एक तारीख तय कर लें, चाहे पूर्णिमा या अमावस्या को, मंदिर की हर एक चीज़ को साफ सफाई के साथ आप रखें। तीसरी बात का ध्यान यह रखें, जब भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो मीठा खा करके आपको जाना है। और हर महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को आपको कम से कम 21 चावल के दाने लेने हैं, और उन 21 चावल के दालों में थोड़ी सी आप हल्दी या चंदन मिलाएं और पीले वस्त्र में बांध करके, या आप पीले वस्त्र में अगर नहीं बांध पाते हैं तो आप कोई भी पीले रंग की पोटली ले, उसके अंदर उन दानों को रख के अपने जेब में रखें। अगले महीने उसी गुरुवार, हर महीने के शुक्ल पक्ष के पहले आखिरी गुरुवार के दिन आप उनको बदलते रहें। देखना आपके कार्य कितने स्पष्ट रूप से चलने प्रारंभ होंगे। बच्चों के लिए विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, बच्चे, आजकल के बच्चे क्या है कि हर एक काम में शीघ्रता करते हैं। बच्चों को बचपन से आदत डालें कि हर एक काम को तसल्ली से करें, समय से पहले उठ कर के काम प्रारंभ करें, लेकिन शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता करने के कारण बाद में पछताना पड़ता है। फिर अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है
तो आपको रोज़ाना वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर में जा कर के आपको, अगर आप बुज़ुर्ग हैं या आपकी घर की जिम्मेदारियाँ कम हैं, तो 15-20 मिनट आप पैड़ियों पर बैठें। अगर आप युवा हैं, बच्चे हैं, बहन हैं, कोई भी हैं, छोड़ कर के जो मासिक धर्म के 7 दिन हैं, बाकी दिन आप वहाँ पे साफ सफाई कर सकते हैं, पेड़ पौधों में पानी डाल सकते हैं। इस तरह की दिनचर्या अपना करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और जब तक आप मंदिर में रहें तो पॉजिटिव रहें और किसी चीज़ की कमी ढूंढने की बजाय अच्छाई ढूंढें। अगर आप इसी भाव से रोज़ाना करने लगते हैं तो आपके जीवन में अपने आप खुशियाँ प्रारंभ हो जाएंगी। साथ में एक विशेष रूप से बात ध्यान रखने की है कि आप कई बार कहते हैं कि घोड़ों की तस्वीर तो आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, दक्षिण में मुख रहे कोई बात नहीं। और अगर आप घोड़े की नाल लगाते हैं तो उसको यू आकार में घर के अंदर लगाएं, पोर्च में एंट्री करते हैं, जब शुभ काम जाते हैं तो सामने रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें आप ज़्यादा पजल्ड भी न हों। मुख्य तो शरीर से मेहनत करना और आत्मा से भजन करना। ध्यान रहे, जब भी आप किसी विशेष बड़े कार्य के लिए जाएं तो घर से इलायची, पान, सुपारी या मीठा चाहे गुड़ खा करके निकलें, या वार के अनुसार आप चीज़ें समझें। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप जीवन में धारण करते हैं और तिलक का विशेष ध्यान रखें। तिलक के बगैर किसी हिंदू को नहीं रहना चाहिए। तिलक चाहे आप मिट्टी का लगाएं, चाहे भभूति का लगाएं, चंदन का लगाएं, रोली का लगाएं, सिंदूर का लगाएं, बालाजी सिंदूर का लगाएं, सब अच्छा है। कोई भी तिलक लगाए बगैर घर से न निकले। माताएं बहनें कई बार हम देखते हैं कि सिंदूरी बालाजी के मंदिर में जाके तिलक लगाती हैं। देखिए, आपको सिंदूरी बालाजी तिलक नहीं लगाना चाहिए, वह तिलक पुरुष वर्ग के लिए है। माताएं जो विवाहित हैं उनको सिंदूर, मांग में जो सिंदूर भरा जाता है, या देवी को जो रोली सिंदूर का तिलक लगता है वह आप लगाएं। भभूति का तिलक भी आप केवल हवन के पश्चात दूसरे के हाथ से लेकर के लगाएं। इन मर्यादाओं का ध्यान रखें। और जब भी आप किसी संत, महात्मा, ब्राह्मण को प्रणाम करें तो उनके पैरों के हाथ न लगाएं। उनके हाथ लगाने से आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है और उनका भी जो बल है वह समाप्त होने लगता है। ये छोटी छोटी बातें हम आपको इसलिए बतला रहे हैं ताकि आपका जीवन सफल हो, सुदृढ़ हो, और आप कहीं भी जाएं तो औरों को भी इस तरह की बातें समझाएं। जब भी आप निकलते हैं घर से किसी शुभ कार्य के लिए तो ध्यान रहें, आपको जल पी कर के जाना चाहिए। रास्ते में अगर आपको कोई अपशकुन होता है तो आप थोड़ा कुछ क्षण के लिए रुक करके जाएं। इन छोटी छोटी बातों के द्वारा ही मानव जीवन को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कोई भी प्रश्न हो या विचार हो तो आप जन्म समय तारीख हमारे दिए गए नंबरों पर डालिए, हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। और सबसे विशेष बात यह है कि आप कई बार आजकल लोग सुन लेते हैं, रील्स में आता है कि बुजुर्गों की, हमारे पितरों की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। अरे वो कलयुगी वक्ता हैं जो जीते जी माता पिता को रोटी देना सही नहीं समझते, वो कैसी तस्वीर लगाएंगे। आप ऐसा कभी न करें। अपने दादा दादी, दिवंगत जो भी हैं आपके, उनकी आप फ़ोटो लगाएं और होली दिवाली पर उनकी मालाएं भी चेंज करें और बीच बीच में भी मालाओं को साफ करके अमावस्या आदि को लगाते रहें और उनका स्मरण रखें, ताकि उनके जो आदर्श हैं, जो उनकी ताकतें थी, या जिन्होंने हमें शरीर दिया, माता पिता का शरीर दिया, वो सदैव अदृश्य रूप में हमारे साथ रहें। तो आप किसी भी भ्रम में न रहें। आप तो देखते हैं लोग बिना अमावस्या पूर्णिमा के ग्रहण बताने लगते हैं, तो उन लोगों से आप क्या विश्वास कर सकते हैं। धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अतः छोटी छोटी बातों को समझें और हमारे चैनल पे हम जो भी मार्गदर्शन करते हैं उसके बारे में आपको कुछ भी प्रश्न करना हो तो कमेंट में लिखिएगा, हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपका कीमती समय ज़रूर लगेगा इस वीडियो को देखने में, लेकिन देखने के बाद आप शेयर करें, औरों तक इसको पहुंचाएं। और ध्यान रहे, खंडित तस्वीर घर में न रखें। 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम या किसी भी देवता की 3 मूर्तियां, 2 गणेश, ये नहीं रखने चाहिए। अगर हैं तो इनको अलग अलग कमरों में आप लगाइए।
एक जगह इनको नहीं रखना चाहिए। इनसे भ्रम उत्पन्न होता है। जब भी मंदिर में जाएं तो मंदिर के पीछे जा कर के, देवता के कई औरतें आदत होती है पीछे जाके प्रणाम करते हैं, ऐसा न करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद समक्ष आकर के ही भगवान को प्रणाम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो सेवा है, जो पूजा है, उसको और भी अधिक मजबूत बनाती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।